फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में इतनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेज अवेलेबल हैं कि आप अलग अलग स्नैक्स के साथ बिल्कुल अलग अलग सॉसेज कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच भी जो एक सॉस है जिसने हमेशा से अपनी जगह बनाई हुई है वो है टोमेटो केचप, जिसको हम लोग बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और आज भी सब लोग उतना ही ज़्यादा उसको पसंद से इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर की बॉटल देखेंगे तो उसमें टोमेटो कम और केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम फिर घर में बना के तैयार करते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के और बहुत ही आसानी से। तो यहाँ मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं इसके लिए, जो कि हाइब्रिड टमाटर हैं, और इनके साथ आज हम अपनी सॉस बनाएंगे। यहाँ पे इन टमाटो सॉस को बनाने के लिए हमें ये हाइब्रिड वाले ही टमाटर लेने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लैश होता है और जूस थोड़ा कम होता है। जबकि अगर आप देसी वाले टमाटर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा फ्लैश नहीं होता है, सिर्फ जूस अंदर होता है, तो उसमें हमें जो बॉडी है सॉस की वो हमारी नहीं बनेगी। आप चाहें तो इसको हाफ क्वांटिटी भी ले सकते हैं, जिससे थोड़ा सा खट्टापन वो हमारे देसी वाले टमाटर दे देंगे और बाकी का काम जो होगा वो हमारे ये हाइब्रिड वाले टमाटर कर देंगे। तो इनको मोटे मोटे पीसेज में ऐसे ही रफली बस हमें चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको फाइन हमें यहाँ पे चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए मैंने सारे के सारे टमाटर यहाँ पे अपने चॉप कर लिए हैं। तो चलिए फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो इसको कुक करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको खुला कढ़ाई में भी पका सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे फटाफट से विसिल आ जाएगी, हमारा काम भी क्विक हो जाएगा। तो सारे के सारे टमाटर इसमें डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे इसके साथ कुछ और चीज़ें भी। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 गाजर जिनको मैंने छील लिया है, एक मैंने बीट रूट लिया है और थोड़ा छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ 8 से 10 कलियां लहसुन की। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे टमाटर के सूप में उसके टेस्ट को भी ऐड करती हैं और साथ ही साथ इसको जो एक थिकनेस है वो भी देती हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी ही सब्जियों को मैं रफली चॉप कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मैंने ये की थी कि मैंने पहले ना शुरू में हाफ बीट रूट ही यूज़ किया था, लेकिन जब मैंने उसको ग्राइंड किया बॉईल करने के बाद तो जो उसका कलर था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने हाफ भी बाद में डाल दिया था। अब देखिए गार्लिक की जो क्लोव्स हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं, तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 ही यूज़ करी हैं। आपकी पतली हो तो आप सारी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के साथ में मैं 2 अनियन भी ले रही हूँ, जिनको ऐसे ही रफली चॉप करके इसी में ऐड कर दूंगी। इसका भी टेस्ट अच्छा आता है इस सॉस में। लेकिन आप चाहें तो प्याज और लहसुन दोनों ही चीज़ों को स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लेते हैं कुछ खड़े मसाले जो हमारे सॉस को अमेजिंग टेस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 2 छोटे तेजपात के पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी वाली इलायची ली है, एक छोटा पीस मैंने दालचीनी का लिया है, कुछ मैंने यहाँ पे लगभग 8 से 10 ली है लौंग, और इसी के साथ मैं ले रही हूँ जावित्री, जिसको हम इंग्लिश में मेस कहते हैं। उसका एक फ्लावर था जो कि ये टूटा हुआ है, तो वो भी आप साथ में ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना काली मिर्च नहीं ऐड करी है, क्योंकि उसको मैं बाद में पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो सारे खड़े मसाले मैंने लिए हैं इनको मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। यहीं पे तेजपात के पत्ते भी मैंने थोड़े से तोड़ दिए हैं, जिससे कि जब हम इसको साथ में बॉईल करेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो पाएगा हमारे टमाटो केचप में। तो देखिए सारे के सारे मसाले मैंने क्रश कर लिए हैं, लेकिन अब इसको ऐसे डायरेक्टली तो हम कुकर में डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटा सा पीस ही मलमल के कपड़े का ले लिया है और इसकी एक पोटली सी हम बनाएंगे और उसको हम कुकर में डालने वाले हैं। आप चाहें तो एक जो छोटी सी छन्नी आती है, जो स्ट्रेनर आता है जिसको हम साथ में बॉईल करते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने इसकी एक पोटली सी बना ली है और अब इसको हम डाल देंगे अपने कुकर में। तो यहाँ सारी सब्जियों को बॉईल करने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी भी मैं साथ में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और ये जो पोटली है हमारी बिल्कुल ऊपर ही पड़ी थी, तो इसको भी मैं नीचे अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल, जिससे इसके सारे मसालों का फ्लेवर जो है हमारे सॉस में आ जाए। तो अब इसको बॉईल करेंगे हम। पहले हाई फ्लेम पर लगाएंगे 1 सीटी और उसके बाद में कम से कम 10 से 12 मिनट तक के लिए हम इसको लो फ्लेम पर उबलने देंगे। तो देखिए हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं, कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया। तो अब इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये जो पोटली है इसको निकाल के अलग रख लूँगी। और हाँ, इसको बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं, इसकी ज़रूरत हमें अभी आगे भी पड़ने वाली है। तो अब देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए फिर चलते हैं इसको ग्राइंड करने की तरफ। तो यहाँ देखिए ग्राइंडिंग जार मैंने ले लिया है और उसमें मैं इसको 2 से 3 बैचेस में ग्राइंड करने वाली हूँ। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की हेल्प से आप डायरेक्टली कुकर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें इसका बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट चाहिए इसलिए मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में वो कर रही हूँ ग्राइंड। अब देखिए हमारा जो टमाटर की प्यूरी है वो थोड़ी ऑरेंजिश दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैंने पहले इसको पीसा तो इसका कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे आधा जो बीट रूट मेरे पास बचा हुआ था मैंने
उसको अलग से बॉईल किया दोबारा और साथ में ग्राइंड किया, तब इसको यूज़ किया। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप 1 किलो टमाटर की टोमेटो केचप बना रहे हैं तो आप उसमें हाफ़ बीटरूट यूज़ कीजिएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किलो टमाटर यूज़ किए थे केचप बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पूरा बीटरूट यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ दोबारा में मैंने पीस के मिलाया, तो ये फाइनल कलर मुझे मिला था हमारे टोमेटो प्यूरी का। और इसको हमने बहुत अच्छे से छान लिया है, जिसमें इसमें कुछ भी टमाटर के बीज वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई वगैरह ले लीजिए और उसमें हम अपनी सारी टोमेटो प्यूरी डाल देंगे ये। अच्छा, अभी आपको ना टमाटो सॉस की जो कलर है वो बहुत डार्क दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पकेगा ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें अपने कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 चम्मच डाला है इसमें नमक, हाफ टीस्पून मैंने डाला है इसमें काला नमक, 1 चम्मच भर के मैंने डाली है काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच भर के देगी मिर्चें जो इसको कलर भी अच्छा देगी, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। हालांकि मेरे घर में चीनी थोड़ी सी कम खाई जाती है, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अगर मैं 3/4 कप चीनी भी डालती तो वो बिल्कुल परफेक्ट जाती, लेकिन इस टाइम पे इसमें इतना मीठा बना था जैसे हमारी मार्केट की टोमेटो केचप आती हैं। तो आप अगर मार्केट वाली आपको परफेक्ट लगती है तो आपके लिए इसमें 1 कप शुगर परफेक्ट रहेगी। और इस सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और फिर इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपनी ये मसालों वाली पोटली भी, और उसको भी इसके अंदर ही डाल देंगे। और इसको अब हम बॉईल करने के लिए छोड़ेंगे थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे। अभी आप देख सकते हैं कि जो केचप है हमारी अभी भी काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये और ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में कि ये रिड्यूस होती जा रही है और गाढ़ी होती जा रही है। अच्छा, इसको ना आप ढक के ही पकाइएगा, नहीं तो ये आसपास आपकी सारी किचन बिल्कुल बुरी तरीके से छींटे आ के ख़राब हो जाएगी। और इसको बीच बीच में आप स्क्रैप भी करते रहिएगा। तो यहाँ पे इसको पकते पकते 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली शायद 15 ही हो चुके होंगे। तो इसकी जो पोटली है उसको हम निकाल के अलग कर देते हैं, और उसको थोड़ा सा इस तरीके से निचोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें जो भी कुछ फ्लेवर्स हैं वो बाहर इसमें आ जाए। आपको YouTube पे बहुत सारी टोमेटो केचप की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आई एश्योर यू कि अगर आपने ये वाली रेसिपी से टोमेटो सॉस बनाई तो आपकी बिल्कुल मार्केट स्टाइल टोमेटो सॉस बनके तैयार होगी, और कोई उसको खा के ये नहीं बता पाएगा कि ये आपने घर में बनाई है। और साथ ही साथ इसकी शेल्फ़ लाइफ भी हम इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस घर में बना के रख दिया, पका के रख दिया और उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सॉस जब बनती है तब तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन बाद में ना वो पानी सा छोड़ देती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम डालेंगे इसमें थिकनर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च, जो कि ऑब्वियसली कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है, हमारी सॉस को एक थिकनेस देगी वो, और साथ में ये श्योर करेगी कि लॉन्ग टर्म में जब वो रखी रहेगी तो उसमें से उसका पानी सा अलग ना हो। तो इसको मैंने 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च को पानी के साथ थोड़े के साथ घोल लिया है। और आप देखेंगे कि जो हमारी टोमेटो केचप है ये लगभग 3/4 अब रह गई है जब पकना शुरू हुई थी तब से, और इसको धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे। तो ये हमारी जो सॉस है इसको थिकनेस भी देगा और इसको एक क्रीमी टेक्सचर भी देगा, कि ऐसा ना हो कि रखे रखे पानी अलग हो गया और जो पल्प है वो अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नस्टार्च मिला लेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी जो सॉस है वो और ज़्यादा थोड़ी थिकन हमें दिखाई दे रही है, कि जैसे बिल्कुल मार्केट वाली सॉस होती है। और इसी के साथ इसमें अभी बिल्कुल भी खट्टा फ्लेवर नहीं गया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है 1/3 कप और प्लस 1/3 कप का हाफ विनेगर। ये वाइट सिंथेटिक विनेगर है जो हम अपने चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो ये जो है हमारे टोमेटो केचप की शेल्फ़ लाइफ भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ इसमें एक खट्टा सा फ्लेवर देगा जो मार्केट की टोमेटो सॉस में होता है। वाइट विनेगर डाल के मैंने अभी इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको पकाया है, और ये आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। लेकिन अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी जो टोमेटो केचप है वो परफेक्टली तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और उसमें मैं थोड़ी सी टोमेटो केचप डालूंगी ड्रॉप की तरीके से, और उसके बाद में इसको टेढ़ा करेंगे कि अगर इसमें से पानी अलग हो रहा होगा तो समझ जाइए हमारी जो टोमेटो केचप है अभी रेडी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें से ना प्लेट थोड़ा सा नज़र आ रही है। तो इसको और 2 से 3 मिनट मैंने पकने दिया था, 3-4 मिनट के लिए। अब इसको दोबारा से एक बार हम चेक कर लेते हैं, और अब जो ये नीचे आ रही है वो थोड़ी कम स्पीड से आ रही है। पहले आपने देखा था कि पहले थोड़ा ज़्यादा स्पीड से वो नीचे आ रही थी ड्रॉप होती हुई। अब देखिए वो एक जगह पे आके रुक गई है। इसका मतलब जो हमारी टोमेटो केचप है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसको गैस के फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एक और चेक करते हैं कि देखिए पीछे से जो चमचा है उसके ऊपर ऐसे फिंगर डालिए, और अगर ये दोनों लाइंस इस तरीके से करने पे भी, हॉरिजॉन्टली करने पे भी आपस में नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हमारी टोमेटो केचप परफेक्टली तैयार हो चुकी है। और अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हमारी टोमेटो केचप बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और एकदम मार्केट जैसी आपको दिखाई दे रही होगी कि
इस टाइम आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि ये घर की है या मार्केट की। तो आप चाहें तो आपके लिए ये टोमेटो केचप बिल्कुल तैयार है। आप इसको ऐसे ही बॉटल में फिल करके रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी हमारी ख़राब ना हो, क्योंकि हम जब घर में टोमेटो केचप खाएंगे तो उसको थोड़ा लंबे टाइम तक कंज्यूम करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून सोडियम बेंजोएट, जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव है, जो ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट में हमारे अचार वगैरह आते हैं या सॉसेज आती हैं उसमें यूज़ करे जाते हैं और कम्प्लीटली नेचुरल है। ये हमारी सेहत को इतना नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें सॉस में डालेंगे। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि हम घर में जब बनाते हैं कोई चीज़ और अगर वो ख़राब होने लग जाती है तो इतनी जल्दी हमें दिखाई नहीं देती है, समझ नहीं आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो होने लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी टोमेटो केचप इसमें डाली है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको डायरेक्टली आप कढ़ाई में मिक्स नहीं करिएगा, नहीं तो ये कहीं कहीं पे ना गांठें बन के रह जाएगा और अच्छी तरीके से हमारी सॉस में मिक्स नहीं होगा। एक बार आपने ये मिक्स कर दिया अपनी टोमेटो केचप में, तो उसके बाद में आप इसको 2 से 3 महीने 4 महीने ईजिली फ्रिज से बाहर रख के कंज्यूम कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसे फ्रिज में कंज्यूम करना है, या ये फ्रिज में भी ख़राब हो जाती है चीज़ें कई बार। तो ये इसको डालने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो अब बस इसको हम अपनी फाइनली सारी की सारी सॉस में मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारी टोमेटो केचप बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल मार्केट लाइक सॉस बनके तैयार हुई है। आप किसी को भी टेस्ट करा लीजिए, कोई इसको बता नहीं पाएगा कि ये घर में बनी हुई है। अब बस बारी है इसको बॉटल करके रखने की। तो यहाँ एक साफ़ और सूखी बॉटल ले लीजिए जो स्टरलाइज्ड हो, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए एक बॉटल हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, तो और सॉस हमारी अभी भी बची है, तो इसको हम फटाफट से दूसरी बॉटल में फिल कर देंगे। तो देखिए मेरे पास मार्केट की ही टोमेटो केचप की एक बॉटल है जो खाली हो चुकी है, जिसको मैंने साफ़ करके स्टरलाइज़ कर लिया है, और उसी में अपनी बची हुई हम सॉस स्टोर करने वाले हैं। तो अब आप बताइए कि है ना ये मार्केट से फ़ार बेटर सॉस, क्योंकि मार्केट वाली सॉस में तो टोमेटो कम और केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, मगर इसको हमने बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ तरीके से घर पे बना के तैयार किया है, जिसमें हमने कोई हार्मफुल कलर्स यूज़ नहीं करे हैं, कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं करे हैं। और देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रनी सॉस है, पानी पानी सॉस है, बिल्कुल एकदम थिक सॉस है मार्केट जैसी। आप टेस्ट करेंगे तो शायद आप इसके बाद में मार्केट की लाना ही बंद कर दें। तो इसको बनाइए और खिलाइए अपने सभी घर वालों को, और एंजॉय करिए मेरी वीडियोस को, और मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग।